नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, कल का दिन हम सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी वाला दिन। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य एकेडमी पर। कल के लिए तो आप सभी भाई बंधुओं को मैं ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल आपने ईएसबी को वाकई में हिला के रख दिया और ये बहुत अच्छा काम रहा है। उसका परिणाम भी अब हम अपने को देखने को मिलेगा। परिणाम क्या आया है कि कब रिजल्ट जारी करेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन। कल लगभग 3 लाख के करीब ट्वीट हुए, सब अलग अलग जो लिंक को लेकर। पर कल हमने जो ट्रेन करवाया था लगभग 56,000 से 57,000 तक हमारी रीच पहुंची थी। और उसके बाद में क्या हुआ था, एकदम धड़ाम दे से वो गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि वो सामने वाले अपने स्तर से काम करते हैं और हम सब लोगों की ताकत होती है। तो कल ट्विटर ट्रेन करवाने में जितने भी भाई बंधुओं ने, जितने भी शिक्षकों ने हमारा समर्थन किया है, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, हमारी जो मांगे थी, एक तो रिजल्ट जारी करने को लेकर, कैलेंडर अपडेट करने को लेकर, और एमपी में युवा सोता जागता करके हमने जो एक ट्रेन बनाया था वो कल वाकई में काबिल तारीफ रहा। तो सभी कल जितने भी लोगों ने अपने मोबाइल का जो सही उपयोग किया है उनको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। कल जब ट्विटर ट्रेंड कर रहा था तो उस बीच एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन लिया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं हमें उस पर अब कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्या गया है कि अगर आपने देखा होगा पहला मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा, समझिएगा। ये क्या हो रहा है सर? ईएसबी वेबसाइट हैक हो गया है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो हैक तो होना ही है यार बेटा, क्यों नहीं होगा हैक? सब कुछ हो जाएगा, है ना। कल आप लोगों ने जो धूम मचाई है वो वाकई में काबिल तारीफ थी। तो आपने ये देखा होगा, आज से मतलब 1 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि एक रिजल्ट आया था एमपी पुलिस का जिसके अंदर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी कि ये रिजल्ट बिना रिजर्वेशन को फॉलो किए, रिजर्वेशन के रूल्स को फॉलो किए ही उन्होंने डिसीजन दे दिया। ये कहना था उनका। बोले कि भर्ती को निरस्त किया जाएगा। ये एक किंवदंती चल रही थी उस समय की। पर अभी अगर हम आज के समय में देखेंगे दोस्तों, तो हमको सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग और ईएसबी, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये कहा है कि हम अब जो रिजल्ट देंगे वो 87% पर ही देंगे, हम 13% को होल्ड कर लेंगे। और ये बात तो हम पिछले 4 महीने से बोलते आ रहे थे कि भाई आपका जो कोर्ट का मुद्दा चल रहा है हमारा ओबीसी आरक्षण का, वो चलने दो, बल्कि आप 13% को रिजर्व रख के 87% पर आप रिजल्ट दे दो। तो वो सुन नहीं रहे थे। पर अब इनके अक्ल ठिकाना आए हैं और ये क्या करेंगे, पहले वो चीजें भी आप समझ लो। यहां पर ये देखो क्या कहा गया, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर। ये बड़ी खबर क्या है जरा देखते अपन और समझते हैं क्या है, जरा ध्यान देना आप। ये कहा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर, कर्मचारी चयन मंडल के 36,985 पदों के रुके रिजल्ट 27-13% के का फॉर्मूले से होंगे जारी। 10 सूत्र की लगातार मुहिम का असर। यह कहा है 10 सूत्र की लगातार मुहिम के बाद मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी चयन मंडल के 36,985 पदों की भर्ती के लिए रुके हुए रिजल्ट जल्द जारी होंगे। यह रिजल्ट अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी जैसे ही 87 और 13% वाला जो मामला है उसी के तौर पे फीसदी के फॉर्मूले पर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, देखो यहां पे देखना, जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच बैठक हो गई है और इस पर सहमति बन गई है कि अब जीएडी लिखित में मंडल को यह पत्र दे रहा है जिसके बाद रिजल्ट बनाने का काम शुरू होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट बनाने के काम में कोई इतना विलंब होना चाहिए और जल्द से जल्द ये रिजल्ट तो दे देना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना, आप सभी लोगों को कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। जब जब भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आपको कहेंगे कि ट्विटर पर हमें ये काम करना है, तो अब ये आप लोगों की जागरूकता रहेगी कि आप इसको ट्रेंड कराओ। कल के कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूं। कल जो हम लोगों ने काम किया वो काम ये था दोस्तों। कल आपका जो काम था ये देखो, ये तो एक पोस्ट है, ठीक है, ये एक पोस्ट है। हमने इंडिया के अंदर इसको ट्रेंड करवाया था आप लोगों ने। तो अब मान के दोस्त आपने इंडिया के अंदर इसको ट्रेंड करवाया था। तो यहां पर सुनना मेरी बात, आप थोड़ा सा भग जा रहे। तो अब देखना दोस्तों, ये इंडिया के अंदर ट्रेंड करवाया था, ये केवल है 45,300 वोट, ठीक है। ये शायद दिख रहा कि ब्लर हो गया है? दिख रहा नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है?
थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये है 45,300 वोट और ये इंडिया के अंदर कल हमने इसको ट्रेंड करवाया था। थोड़ा इसको करो ब्राइटनेस का और करो। हाँ, तो ये देखो, ये कल की हमारी पोस्ट है 45,003 के। ये कल एक पोस्ट है, पर 56,000 वाली भी थी और भी ऐसे करके कल लगभग 3 लाख ट्वीट किए गए हैं। 3,03,000 या 56,000 के आसपास ऐसे ट्वीट किए गए हैं कल। तो कल ये मध्य प्रदेश के युवाओं ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो आप सभी बधाई के बहुत ही ज्यादा पात्र हैं। अब एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो चीज भी आप समझ लो और सुन लो मेरी बात। अब देखो, अब आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, पहले सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। हम जिस विषय से नहीं लड़ रहे, हम व्यापम से लड़ रहे, तो थोड़ा कठिन रहेगा काम। अगर ये एक सप्ताह के अंदर अगर ये कैलेंडर अपडेट नहीं करते हैं, अगर ये को अपडेट नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर कैलेंडर अपडेट नहीं होता है हमारा, तो हमें फिर से करना पड़ेगा ऑनलाइन ही धरना। एक सप्ताह का हम टाइम देते हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर नहीं होगा तो अपन फिर से ये काम करेंगे। दूसरी बात, पटवारी भर्ती का जो रिजल्ट है वो पारदर्शिता के साथ आना चाहिए, पारदर्शिता के साथ आना चाहिए, ठीक है। लिपापोती वाला रिजल्ट हम नहीं सहन करेंगे, ये बात सत्य है। ये पूरी पारदर्शिता के साथ आना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। जो फर्जी हैं उनके ऊपर क्या कानून बना, क्या सजा दी गई, ये भी होना चाहिए। अगर फर्जी अगर आते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा रिजल्ट रोकने का। और दूसरी बात यह है कि आपके जो रिजल्ट पेंडिंग है, एक तो आपका वन रक्षक का फॉरेस्ट का रिजल्ट है, आपका एमपी पुलिस का है आपका रिजल्ट, फिर आपका ग्रुप 4 का भी एक रिजल्ट रुका हुआ है, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ये पटवारी, और इसी में आ जाएगा आपका ये जेल प्रहरी वाले। इतने रिजल्ट रुके पड़े हैं जो मोटे मोटे तौर पर है। तो दोस्तों, आप सभी को ट्विटर पर धमाका करते रहना है। जब भी हम सभी जो शिक्षक साथीगण हैं मिलकर अगर बोलेंगे, जैसे चौहान सर ने इस बार कहा था कि हमें करना है, तो चौहान सर को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक मुहिम को छड़ा यहाँ पे। तो आगे हमको लड़ते रहना पड़ेगा इस तरीके से। यहां भी काम नहीं होता है तो फिर अंत में हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो चलना पड़ेगा हमको भोपाल। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, 15 फरवरी के बाद, मेरे को लग रहा था फरवरी एंडिंग नहीं, 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। कब? 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। और चुनाव है कब? मई में, ठीक है। मई में क्या हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, फिर वो शपथ लेना और ये लंबा एक प्रोग्राम चलता रहता है। तो ये मान के चलो, अगर 15 फरवरी के पहले अगर हम लोग रिजल्ट नहीं लाए, तो फिर मुझे लगता है कि हमको 4-6 महीने और वेट करना पड़ेगा, और हम इतना वेट नहीं कर सकते। एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे दौड़ दौड़ के पागल हो गए हैं कि कितना दौड़े हम, ठीक है। कोई उनको बता तो दे कि कितना दौड़ना है, कब रुकना है, तो ये कोई पता चल नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। मई में चुनाव है, तो जून जुलाई तक तो कुछ होना जाना है नहीं, फिर 15 अगस्त की सब तैयारी में लग जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, 15 फरवरी के पहले रिजल्ट हमको लाना है। अगर 15 फरवरी के पहले रिजल्ट नहीं आता है, तो आप सभी लोगों को भोपाल चलना चाहिए। जैसे 60,000 लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी जाए वहां पर, एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले। और जो 10K के आसपास जो पटवारी वाले हैं, अब उसमें से जो भी फर्जी हैं वो तो ना जाए, पर जो ईमानदार लोग हैं वो तो जाएंगे। 10,000 के करीब पटवारी वाले स्टूडेंट्स हैं। फिर इसके अंदर कम से कम मान लो 1300 के करीब तो हमारे फॉरेस्ट वाले हो जाएंगे, और 200 हमारे जेल प्रहरी वाले हो जाएंगे। ये इतने हैं। फिर इसके बाद ग्रुप 4 और ग्रुप 5 वाले स्टूडेंट है, ये सभी स्टूडेंट तैयार रहें अपने रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 15 फरवरी के पहले जनवरी तक वेट कर लो। फरवरी में आप लोगों को भोपाल के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा एक विचार है, मेरा सुझाव है। हो सकता है मैं यहां गलत हो सकता हूं, ठीक है। देखो, और इसका नेतृत्व करता कोई गोपाल सर नहीं होंगे, इसके नेतृत्व करता हर एक स्टूडेंट रहेगा जो व्यापम रिजल्ट न देने से प्रताड़ित हो रहा है। जरूरी नहीं कि कोई चौहान सर आए या मैं आऊं, हम ही नेतृत्व करें तो ही हो। आपको अपना नेतृत्व तो खुद खड़ा करना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा, ताकि ये रिजल्ट दे दे। और रिजल्ट के साथ साथ जो नए अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो एक या 2 नंबर से रह जाते होंगे, बुरा तो लगता है, वो लोग भी ध्यान रखें कि इसको भी अपडेट करवाना, आपको कैलेंडर को भी अपडेट करवाना बेटा, ठीक है। तो ये कैलेंडर अपडेट करवाने को लेकर भी आपको ये मुहिम आगे चलाना चाहिए। ये मैंने एक छोटा सा अपना सुझाव दिया है।
आप जहां कहोगे मैं वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप जहां चलने को बोलोगे मैं आपके साथ चलूंगा, आप जैसा बोलोगे हम लोग वैसा करेंगे। पर शर्त यह है साथियों, आप सभी का सहयोग चाहिए रहेगा उसमें। यह मुहिम अब ऐसा नहीं कि कल ट्विटर का काम कर दिया तो आज ठंडे पड़ गया, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, नहीं, लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार। अगर एक बार करके रुक जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी चीज के पीछे हम एक बार तैयारी करते, कभी असफल हो जाते तो लगातार उसके पीछे लगे रहते ना कि चलो यार तैयारी करते रहते सफलता मिल जाएगी। तो यही मान के चलो, आपने जो कठिन वनवास था वो काट लिया, अब आपको अयोध्या में से राम जी पधार चुके, वैसे ये मान के चलो कि अब आपको अयोध्या में पधारना है, और पधारना है तो आपका स्वागत भी वैसा होना चाहिए। कठिन दौर आप गुजार चुके हो, अच्छे दिन के लिए अच्छा काम भी करना पड़ेगा। तो बस यही कहना चाहता हूं कि लगातार लगे रहना है। एक दिन ट्विटर पर ट्रेंड करवाने से हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो जाता है, हमें लगातार उस चीज के पीछे लगे रहना है। अभी एक दिन और हम डिसाइड करेंगे, कम से कम उस दिन कम से कम 5 लाख ट्वीट होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि नहीं यार मध्य प्रदेश के युवाओं ने कुछ तहलका मचाया। जैसा आपने देखा होगा यूपी के अंदर क्या करा, उन्होंने एक हैशटैग चला दिया कि यूपी स्वर्ण एमएलए गूंगे हैं। इतना चला और उनको 2 दिन के अंदर अंदर यूपी पुलिस के अंदर उन लोगों को छूट देनी पड़ी कि नहीं यार इतनी से इतने उम्र वाले भी अब एग्जाम दे सकेंगे। तो ये केवल और केवल आपके हाथ में है, आप ही कर सकते हो। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, यहां आना, कैमरे पर आना और ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाई। जो मैं अभी कर रहा हूं वो बहुत आसान है, पर कल जो आपने किया वो वाकई में बहुत कठिन था। तो उस कठिन कार्य के लिए सबसे बधाई के अगर पात्र हैं तो वो आप लोग हैं। इसलिए आप सभी को ढेर से मैं बहुत सारी बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर दोस्तों देखो, ये मत सोचना कल हो गया तो हम हो गए बोले कोई नहीं सुन रहा। रोज एक ही चीज हम लेके बैठेंगे। एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि कब हमें 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कब हम ट्रेन में आ सकते हैं। वो टाइम एक चूज करके हम सभी लोगों को उसी टाइम पे भिड़ना पड़ेगा। जैसे सुबह उठते ना हम लोग, ठीक है, ब्रश करते, वैसे यही ध्यान रखना है कि हम एक टाइम डिसाइड करेंगे, उस टाइम में अलार्म लगा लो आप, और रोज ट्वीट हमको करना है। तो एक दिन ऐसा डिसाइड करेंगे ताकि सरकार सुने। अगर मान लो जनवरी में नहीं काम होता है तो भोपाल इन सभी विद्यार्थियों को चलना चाहिए। ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है। फिर इसके बाद ये मत कहना हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये कह रहा पटवारी सर, पटवारी की रिपोर्ट का कुछ करवाओ सर। हाँ ये भी है। और देखो वर्ग 3 की जो 3rd काउंसलिंग थी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने ये कहा था कि मैं आपका काम करवाऊंगा, पर कुछ लोगों ने इतनी जल्दबाजी कर दी, मेरे से जो वादे किए गए थे वादे खैर पूरे हुए नहीं है, वो काम भी अभी अधूरा है। पर यह है कि किसी की गालियां नहीं सुनेंगे भाई, ठीक है। गाली खा के काम करने वाला काम नहीं है, सीना ठोक के काम करते हैं, तो इसलिए वो काम तो होगा नहीं। हाँ अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना चाहिए तो उस तरीके का आपको जो भी करना है 15 फरवरी के पहले पहले करना है। सभी युवा चलेंगे 15 फरवरी के पहले पहले, अगर हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं तो। और देखो फिजिकल की डेट भी जो है ना, फिजिकल की डेट भी 15 फरवरी के पहले पहले आना चाहिए। ध्यान रखना, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो, अगर 15 फरवरी तक आपका अगर फिजिकल की डेट नहीं आई तो ये मान के चलना फिर तो उधर मई जून जुलाई में जाना, जुलाई अगस्त तक, क्योंकि मई लास्ट है। इसके बाद आप खुद समझदार हो, आपको 6 महीने और रगड़ाना है, और दौड़ना, घिसना पीटना है, या फिर इसी बार काम करवाना है। तो कोशिश करो कि जनवरी में रिजल्ट दे और फरवरी में आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला ले, तो आचार संहिता के पहले पहले आपका फिजिकल हो जाए और रिजल्ट आ जाए। यही उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हो सकता है मैंने कुछ बोला होगा, उसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से। पर हाँ, रोज लगे रहना है। अभी हम 1-2 दिन में डिसाइड करेंगे कि हमें कितने बजे ये ट्रेन वाला काम करना है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। साथी।